तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? ठीक है। ये और आज का जो चैप्टर है वो है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ठीक है, एक बार हम देख ही लेते हैं, वही है ना? ठीक है, तो वही है, मैं मजाक कर रहा था। ठीक है, तो आज हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को जानेंगे, क्योंकि तुम्हारा जो चैप्टर है वो तुमको तुम्हारा पेपर है। ठीक, तो तुमको जितना हो सके चीज़ों को आपको जल्दी सीखना है और जल्दी से जल्दी आप इसको कवर अप करना है आपको। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड देखो क्या होता है ना, कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का मतलब ये है कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जब हम कैपिटल एट द एंड और कैपिटल एट द बिगिनिंग चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसको इस तरह से समझना। देखो क्या होता है कि ऑब्वियस सी बात है कि ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड की बात होगी, ये प्रॉफिट निकालने की बात होगी। किसकी बात होगी? ये प्रॉफिट निकालने की बात होगी। ठीक है, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, किसकी बात होगी भैया? ये प्रॉफिट निकालने की बात होगी। ठीक है, ये प्रॉफिट निकालने की बात होगी यहां पे। ठीक, तो हमको कैपिटल स्ट्रक्चर्स के बारे में समझना है। किसके बारे में समझना है? कैपिटल स्ट्रक्चर्स के बारे में समझना है। ठीक है, टोटल ओवरऑल द ईयर, मतलब अगर हम पूरे ईयर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? पूरे ईयर की बात करते हैं, तो कुछ चीजें जो है हम लेफ्ट आउट कर जाते हैं, यानी हमारे डेटर्स हो गए, कुछ चीजें हम लिखना भूल जाते हैं, हमारे रिकॉर्ड में कुछ इनकम्प्लीट रह जाता है, तो उसकी वजह से हमारे प्रॉफिट में दिक्कत होती है। तो जब सारा अकाउंट हम तैयार कर लेते हैं तो लास्ट में हम मैच कराते हैं। अब उसी मैच में कुछ चीजें जो निकल के सामने आती हैं, कहने का मतलब ये है कि पूरे साल आपने कुछ भी खरीदा बेचा, जो भी था आपका सारा का सारा रिकॉर्ड आपके सामने था, बट एट द एंड कुछ चीजें आप झटके में लिख देते हैं या कुछ चीजें आपके माइंड से स्लिप हो जाती हैं, तो उसके लिए हम स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्ड तैयार करते हैं, यानी इनकम्प्लीट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार करते हैं, जिससे हमको प्रॉफिट निकालने में आसानी होती है। मेन हमारा मोटिव यही होता है कि प्रॉफिट के हम फेनोमेना को समझ सकें। ठीक है, अब देखो क्या है, अब कैसे तैयार होता है इसको हमको देखना है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है हमारा, वो कैसे तैयार होता है ये इसको हम यहां पे जानेंगे। ठीक है, देखो तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब देखो क्या दिया हुआ है कि हमारे पास कुछ ना कुछ एक लायबिलिटी रही होगी। ठीक, और हमारे पास कुछ ना कुछ एक एसेट रहा होगा। ठीक, तो लायबिलिटी और एसेट्स, इनमें हम इनको डिवाइड करता है। ऑब्वियस सी बात है, इधर याद रखिएगा कि इस साइड आपका लायबिलिटी आना है और उस साइड आपका क्या आना है? इस साइड आपकी लायबिलिटी आनी है और उस साइड आपका एसेट्स आना है। ठीक है, याद रहेगा ये आपको। ठीक, अब देखो क्या क्या है। लायबिलिटी साइड में क्या आता है? बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या आएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट। दूसरा क्या आएगा? बिल्स पेबल। तीसरा क्या आएगा? सन्डी क्रेडिटर। चौथा क्या आएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। पांचवा क्या आएगा? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, तो ये जो पांच चीजें हैं ये लायबिलिटी होती है किसी भी बिजनेस के लिए। बैंक ओवरड्राफ्ट वो पैसा जो आप देना भूल गए हो, याद रहेगा, वो पैसा जो आपने देना भूल गए हो, वो पैसा जो आप दे ही नहीं पाए हैं, यानी बैंक के ऊपर आपके ऊपर कर्जा है। ठीक, बिल्स पेबल जो पैसा आपको देना है, मतलब वो पैसा जो आपको किसी दूसरे को देना हो। मान लो कि मैं ए हूं, मेरा नाम सचिन है, मेरा नाम सचिन है और मुझे किसी को पैसा अपना देना है। मान लो कि मुझे किसी को अपना पैसा देना है, मेरा नाम सचिन है और मैंने सुरेश से, किससे? सुरेश से 10,000 रुपए लिए थे। किससे? सुरेश से 10,000 लिए थे, तो मुझे सुरेश को पैसा देना होगा, तो वो क्या होगा? बिल्स पेबल होगा, वो पैसा मुझे उसको देना है। तो ये भी हमको हो गया। सन्डी क्रेडिटर्स, ये पैसा हमको देना है। ठीक है, वो बिल्स जो हमारे पास ड्यू रह गए, हमको पेमेंट करने का बचा हुआ है, वो क्रेडिटर जिनको हमको पैसा देना है उनका। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी जिस एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो आउटस्टैंडिंग है, आपने खर्चा किया उसका पैसा नहीं दिया। ठीक, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कोई माल आप ले आ रहे थे, वो आपने पहले ही मंगा लिया, और सॉरी, कोई आपने इनकम पहले ही, आपने कोई माल का पैसा पहले ही प्री पेमेंट करा लिया। मान लो कि मैं ट्रक बेचता हूं, तो मैंने ट्रक का पैसा पहले अपने पास बुला लिया, अब मेरी क्या है? लायबिलिटी बनती है उसको वापस करने की। ठीक है,
तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस वो भी आपको देना है, एज अ कमोडिटी एज अ गुड्स आपको वापस करना ही करना होगा। एसेट्स में क्या क्या आएगा हमारे पास, एसेट्स में देखो क्या क्या आएगा, एसेट्स में हमारे पास कैश इन हैंड आएगा, कैश एट बैंक आएगा, बिल्स रिसीवेबल आएगा, सन्डी क्रेडिटर्स आएगा, स्टॉक आएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस आएगा, अक्रूड इनकम आएगा, फर्नीचर आएगा, प्लांट एंड मशीनरी आएगा। याद रखिएगा, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, बिल रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड एक्सेट्रा। ये सब क्या है आपके लिए एसेट्स है। प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है, फर्नीचर भी आपका एसेट्स है, अक्रूड इनकम भी आपकी एसेट्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आपके एसेट्स हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब वो एक्सपेंसेस जो आपने प्रीपेड कर चुके हैं, अब उसका इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। हम फोन में बैलेंस डालते हैं, ये प्रीपेड होता है। स्टॉक, कोई स्टॉक है आपके पास तो ये भी आपका क्या है, ये आपका एसेट ही होगा। सन्डी डेटर्स जिससे आपको पैसा लेना है, ये भी आपका एसेट होगा। बिल रिसीवेबल, ऐसा कोई बिल जिसने आपने किसी को दिया, उसके बदले आपको पैसा लेना है। आपके कैश, आपके हाथ में कितना पैसा है और आपके बैंक में कितना पैसा है, ये आपकी एसेट्स होती हैं। अब पूरा का पूरा जो खेल है, पूरा का जो पूरा खेल है वो इन्हीं सभी पे पूरा का पूरा खेल है, ठीक है। इन्हीं सभी पे पूरा का पूरा खेल है। पूरा का पूरा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो तैयार होता है वो इन्हीं कुल मिला के सारी बातों पे आपको तैयार होगा, ठीक है। बात समझ में आई? बोलिए, बात समझ में आई आपको? समझ में आया? ठीक। तो ये आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक और मैं बात आपको समझा देता हूं, उसको समझिएगा। देखो, कहने का मतलब ये है कि लायबिलिटी जो हमारे पास रह गई हो, लायबिलिटी जो हमारे पास रह गई हो, लायबिलिटी जो हमारे पास रह गई हो, यानी हमारे पास लायबिलिटी में क्या क्या हो सकता था, मैंने अभी आपको बताया क्या क्या हो सकता था। वो पैसा जो हमको पेमेंट करना है, वो पैसा जो हमको पेमेंट करना है, मतलब ये एक बिजनेस है, इसने एक बिजनेस किया है और इसको पैसा देना है। ये हो गया ए, ये हो गया बी। जो पैसा ये देगा वो क्या हो जाएगी, लायबिलिटी। इसको याद रखिएगा, ठीक है। एक बार फिर से इसको देख लीजिए। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक को पैसा आपको देना है। बिल्स पेबल, वो बिल जो आपको पेमेंट करने हैं। सन्डी क्रेडिटर्स, वो पैसा जो आपको किसी क्रेडिटर को देना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो पैसा आपका आउटस्टैंडिंग हो चुका है, वो एक्सपेंसेस जिनका पैसा आपको पेमेंट करना है। आपने किसी चाय वाले से की चाय ले ली, उसका पैसा आपको देना ही देना है ना। तुम्हारी दुकान पे कोई चाय वाला आ गया, ठीक है, कोई पेपर वाला है, ठीक है, तुम्हारा पोस्टपेड, मतलब तुम्हारे बिजनेस को चलाने के लिए तुमने पोस्टपेड नंबर रखा है, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा, ठीक है। एसेट्स में तुमको पता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, सन्डी डेटर्स, उसके बाद से तुम्हारा स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। ये याद होना चाहिए आपको। इसी के बेस पे हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार करते हैं। चलो आओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसको, ताकि हमको एक बेसिक आइडिया समझ में आ सके। इसमें दो चीजें आपकी तैयार होंगी, एक तो आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी तैयार होगा और एक जो तैयार होगा वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट भी तैयार होगा, ठीक है। क्या तैयार होगा, एक होगा आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और एक आपका तैयार होगा स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट पूरे साल में आपने क्या मिस कर गए, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की बात कर रहा है, तो कोई ऐसा रिकॉर्ड जो आपने मिस कर गया, उसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारे प्रॉफिट में कहीं ना कहीं तो एक बैलेंस क्रिएट होगा, अनबैलेंस क्रिएट होगा, ठीक है। तो वो अनबैलेंस क्रिएट ना हो, वो अनबैलेंस क्रिएट ना हो, उसके लिए हमको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को पूरा का पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। चलो देखो अब ये कैसे निकलता है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द अकाउंटिंग ईयर इज गिवन। ओपनिंग कैपिटल ₹60,000, ड्रॉइंग्स तुम्हारे पास दिए हुए हैं 5,000, कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर ₹10,000 एंड क्लोजिंग कैपिटल ₹19,000। कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। अच्छा, अब हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वैसे ही इसको तैयार करिएगा जैसे हम देखते आए हैं। स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड
भाई लास्ट में ही तो पता करना है, पूरे साल का अंत में ही तो पता होगा कि प्रॉफिट हमारे पास कितना है। साल का अंत आप देख लीजिए क्या दिया हुआ है, फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ईयर। ईयर दिया नहीं है तो ईयर छोड़ दीजिए। यहां भाई ऑब्वियस सी बात है, यहां पे पार्टिकुलर आएगा आपका, यहां पे आपका अमाउंट आ जाएगा। अब इससे आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लगाना सीखेंगे, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट का जब भी आपका क्वेश्चन तैयार होगा, आप कुछ चीजों को ध्यान रखिएगा। पहला चीज आप याद रखिए क्या करना है आपको, ठीक है। पहला चीज आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपका कैपिटल एट द एंड क्या है। शुरुआत हमारी हमेशा नीचे से होगी, कैपिटल एट द एंड, कैपिटल एट द एंड, हमारी लास्ट की कैपिटल कितनी है, मतलब उस पूरे साल के एंड वाली, ये शुरुआत हुआ ये अंत हुआ, अंत में हमारे पास कैपिटल कितनी है, तभी हमको बिगिनिंग का अमाउंट पता चल जाएगा। तो कैपिटल एट द एंड कितनी है देख लो, कितना दिया हुआ है। तो क्लोजिंग कैपिटल तुम्हारे पास दिख रहा है 90,000 का, तो 90,000 तुम्हारा अमाउंट हो गया। वेरी गुड। क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है तुम्हारे पास, 19,000 का। कैपिटल एट द एंड कितना है तुम्हारे पास, 90,000 का हो गया। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे हम, एंड तो आ गया, अब हम इसमें ऐड करेंगे क्या, इसमें हम ऐड करेंगे अपनी ड्राइंग। इसमें हम क्या ऐड करेंगे, अपनी ड्राइंग्स ऐड करेंगे, क्योंकि लास्ट का कैपिटल है तो हमको शुरुआत का पता करना है ताकि हम दोनों को मैच करा सके। भाई मेरा लास्ट में कितना था और शुरुआत में कितना था, तो दोनों को मैच कराने के लिए हमको यह पता होना चाहिए कि उसमें से हमने पैसा निकाला कितना। तो एंड का हमारे पास कैपिटल दिया हुआ है, तो उसमें हम ड्राइंग्स उसी कैपिटल में से तो निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, अपनी ड्राइंग्स को उसमें ऐड करेंगे। हम क्या करेंगे, अपनी ड्राइंग्स को उसमें ऐड करते हैं। चलो ठीक है, ड्राइंग हमारा कितना दिया हुआ है, ड्राइंग हमारा दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, ड्राइंग 5,000, तो ड्राइंग 5,000 लिखा हुआ है इसमें भैया, हम 5,000 इसमें जोड़ देते हैं। अब हमारी ड्राइंग आ गई 5,000 रुपए, इसको हम बैलेंस क्रिएट करते हैं, टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा हमारा, टोटल अमाउंट हमारा आ जाएगा 95,000, ठीक है। 95,000 हमारा आ चुका है अभी तक का बैलेंस। उसके बाद देखो दिया हुआ है ओपनिंग कैपिटल 60,000, सॉरी ओपनिंग कैपिटल 60,000, ड्राइंग तुम्हारा 5,000, कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, उस पूरे साल के, मतलब ये साल की शुरुआत ये साल का अंत, अंत हमने लिखा, अंत हमने लिखा मतलब एंड हमने लिखा, उसमें हमने ड्राइंग को ऐड कर दिया। अच्छा ठीक, अब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ, क्या हुआ, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ। तो जब भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है तो बिगिनिंग में और एंड में, बीच में कहीं पे कहीं ना कहीं, या तो शुरुआत में या तो अंत में, कहीं बीच में कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ होगा, ठीक है। मान लो मैं बात करता हूं 2024 से 2025 के बीच में, यानी अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच की बात करता हूं, तो बीच में मान लो दिसंबर में मैंने अपने कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया। तो शुरुआत पता करने के लिए क्या करना होगा, शुरुआत पता करने के लिए हमको अपना एडिशनल कैपिटल को क्या करना होगा, लेस करना होगा। तो लेस करेंगे क्या, एडिशनल कैपिटल, क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल को हम लेस करेंगे। वेरी गुड, एडिशनल कैपिटल को हमने लेस कर दिया। कितना है भैया, 10,000। अच्छा, जो कि टीचर को कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं ताकि टीचर को पता चले कि हाँ भाई ये माइनस बैलेंस है। क्या पता चले, टीचर को हमको पता चले कि ये माइनस बैलेंस है। इतना समझ में आया। अभी इसको हम कैरी फॉरवर्ड लेते हैं, आगे हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स क्या है। तो ड्राइंग्स हमारी ऑब्वियस सी बात ऐड हो चुकी हैं, हमारा लेस कर दिया हमने एडिशनल कैपिटल कितना, 10,000, क्लोजिंग कैपिटल हमारा 90,000 था ही, तो हमारा यहां तक बैलेंस क्रिएट हो चुका है। ओपनिंग बैलेंस देख लो, ओपनिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है, 60,000 का ओपनिंग कैपिटल तुम्हारे पास दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 60,000 का ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है। तो तुम्हारे पास टोटल अमाउंट कितना आ गया, टोटल अमाउंट करो इसको, 80
85,000। क्या आ गया? 85,000। ये जो 85,000 है ये तुम्हारा क्या है? एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड। एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड मतलब हमने ड्राइंग भी निकाल दी, हमने अपना एडिशनल कैपिटल भी उसमें से हटा दिया, ठीक है। तो हमारा एडजस्टेड कैपिटल कितना आ गया? 85,000, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास पैसा बचा हुआ है, ये पैसा हमारे पास क्या है? बचा हुआ है। ये 85,000 जो था हमारे पास, ये हमारे पास लास्ट में बच गया है, ठीक है। लास्ट में हमारे पास क्या हो गया है? बच गया है, ठीक। अब हमको जो कि प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए इसमें से क्या करोगे? लेस करोगे कैपिटल एट द बिगिनिंग। कितना दिया हुआ है बिगिनिंग में? बिगिनिंग में दिया हुआ है 60,000। बिगिनिंग में कितना दिया हुआ है? 60,000, ठीक है। इसमें से लेस किया तो अमाउंट कितना आ गया? 25,000। तो ये जो 25,000 हमारा आ गया, ये क्या आ गया? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। समझ में आया? तो कैपिटल एट द एंड दिया हुआ है तुम्हारा, तो इसको हम स्टेटमेंट ऑफ जो हमारा ये है, सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस निकालते समय ये याद रखिएगा कि एंड पहले आएगा, उसमें से ऐड करेंगे ड्राइंग, लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल, उसमें हम क्या करेंगे, जो अमाउंट बच जाएगा उसमें से कैपिटल एट द बिगिनिंग को लेस करेंगे, तब हमारा जाके क्या बनेगा? नेट प्रॉफिट। इसको फिर से एक बार देख लो ताकि तुमको एक समझ में आ जाए। तो जब भी किसी क्वेश्चन में आप जब लगाएंगे तो याद रखिएगा एट द एंड वाले को आपको पहले रखना है, दूसरा ड्राइंग होगा, तीसरा एडिशनल कैपिटल होगा, चौथा आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल एट द बिगिनिंग, ठीक है। तो एंड एंड कैपिटल एट द एंड, कैपिटल एट एंड, इसमें ऐड करोगे क्या? इसमें ऐड करोगे ड्राइंग को, ठीक। लेस क्या करोगे? एडिशनल कैपिटल, जो तुम्हारा बैलेंस आएगा, जो तुम्हारा बैलेंस आएगा इसमें से लेस क्या करोगे? कैपिटल एट बिगिनिंग या फिर ओपनिंग कैपिटल, ठीक। समझ में आया ये? आगे चलो। अब इसी को क्वेश्चन को मॉडिफाइड कर देगा, जो कि ये क्वेश्चन टीएस अग्रवाल का है, तो डीके के से थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगा, बट टीएस अग्रवाल अगर आप लगाते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो लगाने की आदत डाल लीजिए, ठीक है। मैं डीके गोयल के भी क्वेश्चंस कराऊंगा, टीएस अग्रवाल से भी क्वेश्चंस कराऊंगा, और मैं अपने भी क्वेश्चंस कराऊंगा, ताकि आपको ओवरऑल एक सिनेरियो समझ में आ सके, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विकास maintain his books of account on a single entry system. He provide the following information from his book. Find out the additional capital introduced in the business during the year 2012-13. ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, ड्राइंग हमको दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, प्रॉफिट भी हमको दिया हुआ है। अब भाई इसको क्वेश्चन को निकालने का मैंने आपको सीधा सीधा बेस तैयार करके बताया था कि आपको करना क्या है। मैंने बताया था कि आपको करना क्या है। चलो देखते हैं, देखो इसको। मैंने क्या बोला था कि कैपिटल एट द एंड,
कैपिटल एट द एंड कितना दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल देख लो, यानी कैपिटल एट द एंड या फिर क्लोजिंग कैपिटल देख लो। इसका क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है भाई, देखो 2 लाख दिए हुए हैं। क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है, 2 लाख दिया हुआ है। ठीक, मैंने क्या बोला था भाई कि ऐड करेंगे क्या इसमें, ड्राइंग को। क्या ऐड करेंगे, ड्राइंग को ऐड करेंगे। ड्राइंग कितना है देखो, ड्यूरिंग द ईयर 50,000, ड्यूरिंग द ईयर कितना है हमारा 50,000 की हमारी ड्राइंग है। ये बैलेंस कितना बना हमारा 2,50,000 बन गया, समझ में आया। ठीक, इसके बाद से हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। क्या इसमें से लेस क्या करते हैं, एडिशनल कैपिटल। क्या लेस करते हैं, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितना दिया हुआ है हमारे पास, देखो एडिशनल कैपिटल कितना दिया हुआ है, दिया भी है, और सॉरी एडिशनल कैपिटल तो निकालना ही है। वेरी गुड, एडिशनल कैपिटल हमको नहीं पता है, तो एडिशनल कैपिटल हमको पता नहीं है, एडिशनल कैपिटल हमको पता करना है। अच्छा, वेरी गुड। तो यहां पे हमारा अमाउंट कितना बन गया, 2,50,000 माइनस, क्यों भाई, क्योंकि एडिशनल कैपिटल हमको दिया नहीं है, माइनस एडिशनल कैपिटल हमको निकालना है। ठीक है, हमको दिया क्या है, हमको दिया है क्या, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। अच्छा, ओपनिंग कैपिटल में हम क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल में जब पूरा बैलेंस आ जाता है तो ओपनिंग कैपिटल में हम क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल में से जब पूरा बैलेंस आ जाता है तो ओपनिंग कैपिटल उसमें से माइनस कर देते हैं, तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि हमको एडिशनल कैपिटल निकालना है, तो प्रॉफिट जो निकाले थे इसमें क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर देंगे। हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड कर दो इसमें किसको, प्रॉफिट को। ओपनिंग कैपिटल तुम देख लो कितना दिया हुआ है तुम्हारा, ओपनिंग कैपिटल तुम्हारा दिया हुआ है 1,30,000 और प्रॉफिट तुम्हारा 1 लाख दिया हुआ है, यानी टोटल अमाउंट कितना हो गया, ओपनिंग कैपिटल तुम्हारा 1,30,000 दिया हुआ है और तुम्हारा प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 1 लाख रुपए। अब ये दोनों अमाउंट मिला के कितने हो गए, 2,30,000 रुपए। इन 2,30,000 को इसमें से जब माइनस करोगे तो वो अमाउंट हमारा क्या आ जाएगा, 20,000 जो अमाउंट है वो हमारा क्या आ गया, ये जो 20,000 अमाउंट है यही अमाउंट हमारा क्या है, 20,000 का जो अमाउंट है यही हमारा एडिशनल कैपिटल है। एज इट इज ऐसे ही आपको करना है, इसमें एज इट इज ऐसे ही आपको करना है। सिर्फ आपको क्या करना है, याद रखनी है वो सब बातें कि एंड में ड्राइंग को ऐड करते हैं, यानी क्लोजिंग बैलेंस में, क्लोजिंग कैपिटल में हम ड्राइंग को ऐड करते हैं। जो बैलेंस आता है उसमें एडिशनल कैपिटल को लेस करते हैं, जो बैलेंस आता है उसमें से कैपिटल एट द बिगिनिंग को फिर लेस करेंगे। जो हमारा अमाउंट बच जाएगा वही हमारा नेट प्रॉफिट होगा क्या, ईयर का। इस क्वेश्चन में आपको घुमा दिया, इस क्वेश्चन में किसी भी पूरे के पूरे सिचुएशन उन चारों पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट आपसे पूछ देगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम आगे पीछे सब जगह से क्वेश्चंस को देख के करेंगे, हमारा सिनेरियो एकदम सेम रहेगा। इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, एंड का यानी क्लोजिंग कैपिटल हमने दे दिया 2 लाख रुपए, ड्राइंग हमारे पास कितना दिया हुआ था 50,000 जो कि ऐड किया, इससे हमारा क्या निकल गया, ये हमारा एडजस्टेड बैलेंस निकल गया। कब का, पूरे के पूरे कैपिटल का जो ड्राइंग निकला था, क्योंकि एडिशनल कैपिटल तो हमको पता नहीं है। लास्ट में हमने क्या किया, हमने प्रॉफिट को क्लोजिंग बैलेंस सॉरी ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर दिया, ताकि हमको ओवरऑल कैपिटल शुरुआत की पता चल जाए। तो शुरुआत की हमको कैपिटल पता चल गई, कितना हो गया 2,30,000। इसको हमने एडिशनल कैपिटल वाले मामले में से लेस कर दिया, तो हमारा जो बचा हुआ बैलेंस बचा वो क्या हो गया, हमारा एडिशनल कैपिटल हो गया। ठीक है, अब आगे आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि इसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी तैयार करना है और उसके साथ साथ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट भी आपको बनाना है। तो वो कैसे होगा आओ देखते हैं। ठीक है, वो कैसे होगा हमको कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा कुछ ऐसे पता चलेगा। देखो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक मिस्टर अब्दुल थे जिन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया। चलो ठीक है भाई, 1 अप्रैल 2012 को कैपिटल उन्होंने दिया था 2 लाख रुपए, नहीं सॉरी 20,000 रुपए। फाइंडिंग इट इनएडिक्वेट ही बॉट इन फ्रेश कैपिटल ऑफ ₹4,000। ठीक है भाई, उसके पास इनएडिक्वेट बैलेंस होने मतलब बिजनेस में इनएडिक्वेसी होने की वजह से उसने कहा कि चलो ठीक है 4,000 रुपए हम और इंक्लूड करते हैं अपने कैपिटल में। कितने तारीख को भाई, 1 मई 2012 को उसने फिर इंट्रोड्यूस किया। यानी हमारा जो ईयर है वो कितने साल का, फाइनेंशियल ईयर 2012-13 का दिया हुआ है। 31 मार्च 2013 के हिसाब से उसकी एसेट्स कुछ इस प्रकार थी। फर्नीचर उसके पास 5,000 का था, स्टॉक उसके पास 17,000 का था, सन्ड्री डेटर्स उसके पास कितने थे, 7,400 के थे, कैश इन हैंड उसके पास कितना था, 2,400, कैश एट 2,400 बैंक में था और कैश हैंड में उसके पास 600 रुपए थे। सन्ड्री क्रेडिटर्स एट द टोटल जो तुम्हारे थे वो करीबन 9,600 के थे, मतलब क्रेडिटर्स उसके 9,600 के थे। और ही फाउंड दैट ही हैड विथड्रॉल 7,600 टू मीट हिज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। तो क्वेश्चन में आपका सारा कुछ दिया हुआ है, कुछ भी मिसमैच नहीं है। हम भाई एकदम वैसे ही तैयार करेंगे। चलो आओ आओ देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक, यहां पे आपकी क्या हो जाएगी, यहां पे आपकी लायबिलिटी हो जाएगी, यहां पे आपका अमाउंट हो जाएगा, यहां भी आपकी लायबिलिटी कहां से हो जाएगी, यहां पे आपका एसेट हो जाएगा, यहां पे आपका अमाउंट हो जाएगा। वेरी गुड, आगे चलते हैं हम। ठीक है, अब देखो क्या क्या दिया हुआ है इसके पास भाई। तो जो जो दिया हुआ है उसको धाए धाए लिखिए एकदम तुरंत तुरंत। तो हमें क्या पता चला, फर्नीचर दिया हुआ है। वेरी गुड भाई, तो हम फर्नीचर को पहले डालेंगे। फर्नीचर का अमाउंट कितना है भाई, फर्नीचर का अमाउंट है 5,000 रुपए। वेरी गुड, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है। स्टॉक कितने का है, 17,000 का है। स्टॉक कितने का है भाई, स्टॉक उसको दिया हुआ है 17,000 का। वेरी गुड, आगे देखो क्या दिया हुआ है, आगे सन्ड्री डेटर्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सन्ड्री डेटर्स कितने का अमाउंट दिया हुआ है भाई, 7,400 का। आगे देखो क्या दिया हुआ है, कैश इन बैंक दिया हुआ है, कैश एट बैंक दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है भाई, 2,400। ठीक है, और उसके बाद से क्या दिया हुआ है, कैश इन हैंड, यानी कैश एट हैंड भी लिख सकते हैं आप, कैश इन हैंड भी लिख सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए। कितना है भाई, 600। कितना है, 600। अब लायबिलिटी में हमारे पास क्या बचा है, सन्डी क्रेडिटर्स बचा है। ऑब्वियस सी बात है भाई, क्रेडिटर उसका दिया हुआ है तो सन्डी क्रेडिटर्स डाल दीजिए। सन्डी क्रेडिटर्स कितना अमाउंट है भाई, कितना अमाउंट है, 9,600। ठीक, सब बैलेंस करिए, अब सब बैलेंस करिए, बैलेंस करिए इसको। 5,000 तो 17,517 कितना हो गया, मतलब 17,000 और 5,000 कितना हो गया, 23,000। 23,000 और 7,000 कितना हो गया, 23 और 7 31,000, 31,000 2,000 33,000, 33,000 और 600 और 400
34,000 यानी 34,400। कैलकुलेशन में मिस्टेक, फिर से मिलाओ देखो। 6 4 10 4 14, 14 का एक हासिल, 7 3 10, 7 3 10, 7 5 12, हाँ नहीं 32,400। टोटल अमाउंट कितना आ गया? 32,400। ये हमारा क्या आ गया? बैलेंस आ गया। ठीक है, अब 32,400 में से 9,600 को लेस कर दीजिए। तो 6 6 6 5 1 5 1 8 1 8 1 22,800, यानी टोटल अमाउंट कितना बच गया? 22,800। ये आपका क्या है? कैपिटल है, बैलेंस फिगर। ये क्या है? आपका कैपिटल है। ठीक, यहां अमाउंट अपना लिख दीजिए 32,400। ठीक, यहां पे आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार हो गया। मैंने आपको शुरुआत में समझाया था एसेट साइड में फर्नीचर, स्टॉक, सन्डी डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सभी कुछ आपके पास दिया होगा। ठीक है, एकदम बैलेंस मैच कर गया, कैपिटल हमारा बैलेंस में मैच कर चुका है। ये जो कैपिटल आया है, ये कैपिटल कब का आएगा? ये आएगा एंड का। किसका आएगा भैया? एंड का आएगा। ये याद रखिएगा, किसका आएगा? ये कैपिटल जो बैलेंस फिगर आया है, ये आया है एंड का। अब इसी के साथ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट को हम तैयार करते हैं। किसको तैयार करते हैं? स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। यहां पे भाई ऑब्वियस सी बात है, धुआंधार अपना पार्टिकुलर डाल लीजिए, यहां पे अपना अमाउंट डाल लीजिए और अपना चालू हो जाइए। ठीक, तो जो कि हमने बैलेंस फिगर निकाल लिया है कैपिटल का, कितना दिया है? 22,800, 22, सॉरी, हाँ 22,800। कैपिटल एट द कितना है भाई? कैपिटल एट 31 मार्च 2013 कितना दिया है? 22,800। ठीक, ऑब्वियस सी बात है, इसमें ऐड करेंगे क्या हम? इसमें ऐड करेंगे हम ड्राइंग्स। इसमें हम क्या ऐड करेंगे? ड्राइंग्स ऐड करेंगे। ड्राइंग देखो कितना दिया हुआ है हमारे पास। विड्रॉल 7,600। इसने कितना विड्रॉल किया है? 7,600। ड्राइंग कितना विड्रॉल किया है? 7,600। कितना? 7,600। 7,600। अमाउंट कितना आ गया तुम्हारा? 30,400। ठीक है, कितना अमाउंट आ गया? 30,400। इसमें से क्या करोगे? अब इसमें से क्या करोगे? लेस करोगे क्या? एडिशनल कैपिटल। लेस क्या करोगे भाई? एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल लेस करोगे, तो एडिशनल कैपिटल जब आप लेस करेंगे तो एडिशनल कैपिटल कितना दिया हुआ है? एडिशनल कैपिटल कितना दिया हुआ है? देखो 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 देखो, ये देखो एडिशनल कैपिटल कितना दिया हुआ है? 4,000 दिया हुआ है। एडिशनल कैपिटल में कितना है? 4,000 है। एडिशनल कैपिटल में कितना है? 4,000 रुपए। टोटल कितना हो गया? 34,400। कितना हो गया? 34,400। सॉरी यार, लेस करना था। कितना हो गया? 26,000। कितना हो गया? 26,000
400। ठीक, ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा एडजस्टेड कैपिटल निकल गया। क्या निकल गया, एडजस्टेड कैपिटल निकल गया। अब इसमें से क्या करेंगे हम, लेस करेंगे कैपिटल एट बिगिनिंग। कितना दिया हुआ है कैपिटल एट द बिगिनिंग, देखो कितना दिया हुआ है, 20,000 रुपए। यानी 6,400 क्या है आपका, 6,400 आपका क्या है, नेट प्रॉफिट। 6,400 क्या है आपका नेट प्रॉफिट। तो ओवरऑल पूरा का पूरा ये है, यही स्टेटमेंट ऑफ पीएल है, यही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। बहुत ही आसान है, कुछ बेसिक याद रखिएगा, मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं। याद रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको अगर नहीं होता है तो आप याद कर लीजिए। ये याद रखिएगा, वो चीजें जो आपके लिए फायदेमंद हो वो एसेट्स होंगी, वो चीजें जो आपको पेमेंट करनी है वो आपकी लायबिलिटी होगी। दूसरा, अगर हम इस ट्रिक्स की बात करते हैं कि आपको कैसे स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट तैयार करना है फॉर द ईयर इन डेट, तो आप याद रखिएगा कैपिटल एट द एंड, उसमें से ऐड करेंगे ड्राइंग, लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल को, जो भी आपका एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड होगा उसमें से लेस करेंगे कैपिटल एट द बिगिनिंग, जो आपका निकलेगा वो क्या होगा, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कैपिटल एट द एंड, ऐड करेंगे ड्राइंग, लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल, उसमें से लेस करेंगे हम कैपिटल कौन सा, ओपनिंग कैपिटल का, और जो हमारा निकलेगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। यहां तक आपका क्वेश्चंस हो गया। अब इसके बाद जो एडवांस क्वेश्चंस होंगे अगर आप बोलेंगे तो मैं कराऊंगा, नहीं तो अगर इतने से आपको समझ गया है तो वेल एंड गुड। अब मिलते हैं कल इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए, मजबूत बने रहिए।